भाई जी दैन्यता की साक्षात मूर्ति, प्रेम की साक्षात मूर्ति। जब ये गए तो कीर्तन हो रहा था, अखंड हरि नाम कीर्तन। जब तक भाई जी भूतल पर प्रगट में रहे तो धूम मची रही। गीता वाटिका साक्षात नाम भवन समझ लो, धूम मची। कितने ऐसे विमुख जन भगवत प्रेमी हो गए, कितने ऐसे जिनके हृदय में किंचन मात्र भी भक्ति नहीं है, साक्षात प्रियालाल के चरणारविंद के आसक्त चित्त कर दिए। भाई जी ने कितने आसक्त चित्त कर दिए। थोड़ा थोड़ा सा इस अधम पे भी उन्हीं की कृपा हुई। काशी में भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का वो है अंग विश्वविद्यालय, पहली बार वहाँ प्रवेश हुआ। वहाँ से भाई जी का पहला वाणी मिली प्रेम दर्शन, नारद भक्ति सुर। फिर ऐसा रस लगा कि जितनी भी वाणी है सब भाई। फिर भाई जी का एक वचन मिला कि यदि आप प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लीजिए। तो अपने भाई जी का ही आश्रय लिया। तो बार बार प्रेरित होता, वृंदावन में किसी संत के शरणागत हो जाओ, बार बार प्रेरित। ये उनकी अंतर प्रेरणा से ही। और रासलीला का जो दर्शन हुआ उन्हीं के यहाँ, 1 महीने बस गुलाम बना दिया। और वृंदावन की धूल में जो हमारे चित्त के प्रति अनुराग हुआ, ये वृंदावन की धूल के प्रति, ये केवल भाई जी से हनुमान के साथ पोद्दार जी के अद्भुत में। यहाँ मतलब कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहे, महापुरुष की महापुरुषता की बात कर रहे हैं। कट्टर सन्यासी राघव बाबा जब गीता वाटिका गए ऐसे बैठे हुए थे। किसी से कहा कि जाओ कह दो कि एक महात्मा मिलने के लिए आए हैं। भाई जी सादे पोशाक में, धोती कुर्ता सादे, बहुत सादा स्वरूप, बहुत सरल स्वभाव, अति दैन्यता पूर्वक आए। बाबा की तरफ दृष्टि की और उनके चरणों में ऐसे हाथ लगाया। भाई जी ने बाबा के चरणों में, बाबा को ऐसे लगा जैसे कोई हाई वोल्ट का करंट छुआ दिया जाए, एकदम धनक पड़े। बाबा जी एकदम दादा बाबा की एकदम दृष्टि गई भाई जी के ऊपर। बस समझ गए कि यही भाई, बस भाई जी की जगह जो थी वो श्री ब्रजेंद्र नंदन ठाकुर जी खड़े नजर आए। अब तो बाबा का हृदय विकल, इतने कट्टर संन्यास मार्गी, इतने कट्टर कि जब जयदयाल जी ने कहा कि आप भाई जी से मिलो तो इनको बुरा लगा कि सगुण साकार की इस बात समझाने के लिए हमको भाई जी से मिलने की बात है। अब चमत्कार ये हुआ कि भाई जी ने, इन्होंने भाई जी के चरण नहीं स्पर्श किए, सन्यासी के गर्भ में थिला, भाई जी ने इनके चरण स्पर्श करते ही भाई जी को अंतर ध्यान, एक बार दृष्टि में देखा कि यही भाई, बस भाई जी तो अंतर ध्यान। और वहाँ ब्रजेंद्र साक्षात ठाकुर जी खड़े। अब तो बार बार चित्त को हटावे, बार बार हटावे अपने संन्यास मार्ग के मंत्र, खत्म, बस नाम चालू। भाई जी से थोड़ी देर मिले और कहा हमें एकांत जगह बताओ, हमें एकांत बताओ। वो अपने स्वरूप को संभालना चाहे, वहां गए तो खत्म सब उनका हिसाब किताब, बस अंदर चलने लगा नाम और गुलाम बन गए भाई जी के। ऐसी निष्ठा भाई जी के प्रति, अद्वितीय निष्ठा पूज्य श्री राधा बाबा की। कुछ दिन रहने के बाद व्याकुलता हुई वृंदावन की। भाई जी से कहा हमें वृंदावन जाना। बोले जब जाने देंगे तब ना तुम जाओगे। बोले तो बहुत तुम किराया ले दोगे, पैसा ही तो ले दोगे, और क्या करोगे, हम तो वृंदावन जाएंगे। बोले जब हम जाने देंगे तभी वृंदावन जाओगे। रात्रि समझ, रात्रि में साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा तुम वृंदावन मेरे लिए जाना चाहते हो, वो दाल का जो तुम पांच भौतिक ढांचा देख रहे हो, इसके अंदर मेरा वृंदावन प्रकाशित और मैं यहीं खेल रहा हूँ। बस दूसरे दिन प्रातःकालीन भाई जी के समक्ष उन्होंने आजीवन का संन्यास दूसरा लिया। क्या संन्यास लिया कि भाई जी के शरीर के समीप के सिवा अब मैं अपना जीवन कहीं नहीं व्यतीत करूंगा, क्योंकि मुझे वृंदावन वास का मतलब है भाई जी के शरीर के समीप रहना। भाई जी अगर कहीं किसी की रिश्तेदारी नातेदारी कहीं भी संयोगवशात जाना पड़ता तो बाबा जी जैसे माँ की उंगली पकड़े बालक जाता है, ऐसे आप देखो इस छवि में स्नान करने जा रहे टहले तो कैसे देखो बाबा की जरूरत है। भाई जी रास्ता देख रहे, बाबा तो भाई जी के चरणों को देख रहे, ऐसे चल रहे। ये बदल गए और इतना बदले कि कहा सन्यासी नाम रूप सब खो गया और राधा बाबा के नाम से प्रकाशित हो गया। और ऐसी महिमा राधा बाबा की प्रकाशित हुई कि जरा सी जूठन पाली थी उनके पत्तल की राधा बाबा की, तो एक बहन जी थी, क्या उनका नाम संतो, हाँ, बावरी हो गई प्रेम में श्री कृष्ण। इतना पावर राधा बाबा के हृदय में प्रकाशित हो गया प्रेम का। तो जब तक हम किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारे हृदय में भगवत प्रेम, यद्यपि राधा बाबा पूर्ण अधिकारी थे लेकिन उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हुआ। जब भाई जी का स्पर्श प्राप्त हुआ, भाई जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो प्रेम में निहाल हो गए। प्रेम में निहाल स्पष्ट वर्णन किया है कि यद्यपि मैं जयदयाल गोविंदका जी को कोटिशाह प्रणाम करता हूँ पूज्य श्री, पर मेरा जीवन मेरा प्राण तो पूज्य भाई जी। उन्होंने कहा मेरा
जबकि वहां उन्होंने विरोध भाव प्रकट किया था और कहा मेरा जीवन मेरा प्राण तो भाई जी। जब तक महापुरुषों के शरण में हम नहीं होंगे तब तक कितना साधन भजन कर ले हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। तो श्रीधाम वृंदावन का जिसने स्पर्श कर लिया है और जो अप्यमी स्वापराधिष्या, ये मेरा है ये मैं पराया है, इस भाव से रहित होकर के वृंदावन धाम का आश्रय लिए हुए किसी महापुरुषों का आश्रय लिए निश्चित वो प्रेम से युक्त हो जाएगा, निश्चित प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। मधुर मधुर केलिम गुरुवधुद्वेल कामाम बुधि रसवर सिंधोष्यन्ति वृंदावनान्तः प्रतिपद सुस्मे काम्भोधि मज्जतनुश्री स्फुरतु किमपि गौरो श्याम धामद्वयम् नः। और ये महापुरुष कभी जाते नहीं है। अगर समझा जाए कि भाई जी पधार गए तो हम अपने अनुभव की बात आपको कह, जब ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। जब भाई जी की वाणियां पढ़ी तो इतनी व्याकुलता हुई कि मुझे भाई जी का दर्शन हो, क्योंकि भाई जी अंतर ध्यान हो चुके थे। इतनी व्याकुलता हुई बनारस में कि मुझे भाई जी का दर्शन हो, बिल्कुल तन्मयता हुई और लगा कि आज मुझे भाई जी का दर्शन होगा। जब रात्रि में घाटों में पड़े रहते थे, जब घाट में लेते तो थोड़ी ही देर में आफिस प्रकट हुई और पूज्य राधा बाबा पास में बैठे हैं और भाई जी कुछ लिख रहे हैं और हम उस ऑफिस के दरवाजे की गेट में खड़े हैं। धीरे से पूछा कि महाराज जी मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई, याद है? जैसे कोई चश्मा उठा के, ऐसे चश्मा उठा के देखा और ऐसे देख करके कहा जब श्री कृष्ण मैं हो जाओगे, अर्थात श्री कृष्ण बन, उनके शब्द थे, जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। जगह तो मतलब कुछ में समझ में नहीं आ रहा था। जब श्री कृष्ण बन जाओगे तब फिर भाई जी से ही प्रार्थना की कि कृपा करके इसका रहस्य समझाओ। तब अंदर ही अपने आप चलने लगा कि जब मन बुद्धि चित्त और अहम ये सब कृष्णमय हो जाएगा, कृष्ण स्वरूप हो जाएगा, उसी क्षण कृष्ण का साक्षात्कार। मतलब एक एक वृत्ति हमें कृष्णाकार करनी है, इनके चरणों का आश्रय लेकर, तभी हमें कृष्ण का साक्षात्कार होगा। तो जैसे महापुरुषों को सोचा जाए कि अब तो भाई जी गए, अभी आप आश्रय लेके देखो, तन्मयता करके देखो, अभी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। विनाश तो विनाशवान का होता है, जो सच्चिदानंद में उनका विनाश थोड़ी होता है। जैसे महापुरुष जन है, इनका शरीर भी सच्चिदानंद, संतों का शरीर पार्थिव नहीं होता, देखने में लगता है आपको पार्थिव। कितने ऐसे संत हुए जो सदैव भगवत धाम को गए, तुकाराम जी, मीरा जी, श्रीमद महाप्रभु चैतन्य देव जी, कितने ऐसे महापुरुष हुए सदैव भगवत धाम, सदैव भगवान के धाम को गए, सदैव भगवान में लीन हो गए। ये देह भी परम पावन, एक एक रोम रोम से नाम प्रकट हो जाता है जब हम नाम जप करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शर्त है किसी महापुरुष का आश्रय लेकर। अकेले करोगे तो कभी नाम जपोगे, कभी ये करोगे, कभी वो, कुछ नहीं बनने वाला। किसी महापुरुष के आदेश से यदि अपने जीवन को चलाया जाए तो नाम जब शुरू होता है तो महापुरुषों की कृपा से नाम श्वास में आता है। ये थोड़ी देर माला जप लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नामा, जो श्वास ही नाम है, नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है। नाम श्वास दो एक हो जाए। कब श्वास गई ये हमें पता न हो, नामाकार होती, नाम आ रहा है, नाम जा रहा है। बाहर कछु न तब कछु भीतर, न बाहर हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, न भीतर कुछ दिखाई दे रहा है, केवल नाम, केवल नाम। बाहर देखते हैं तो नाम, आंख मूंदते हैं तो नाम। जब ये नाम धीरे 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 श्वास के द्वारा बराबर चलने लगता है तो ये नाम हृदय में स्थित हो जाता है। जब हम कोई वस्तु पाते हैं तो वो फिर पच करके नस नाड़ियों में जाती है, फिर जो नाम है नस नाड़ियों में पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों से एक एक रोम में जाता है। भक्त का रोम रोम कृष्ण कृष्ण बोलता है, रोम रोम राधा राधा बोलता है। यदि आप किसी महापुरुष का आश्रय लेके देखे तो आपको, ऐसे महापुरुष थे, गुप्त रूप से थे। अभी कालीगढ़ में थे जगदीश बाबा के यहाँ भी कुछ ही वर्ष हुआ उनका शरीर पूरा हुए, पूज्य श्रीधर बाबा, बड़े गुप्त थे।
इतना अचला ऐसे लगाते, एक झोला टांगे हुए कैसे ऐसे, कोई जान नहीं पाता इतने बड़े महापुरुष ऐसे जाते ब्रजवासियों की टूक मांगते चुपचाप, कोई भगत जगत नहीं, कोई शिष्य चेला नहीं, ऐसे महापुरुष थे कि जब उनके चरण चापने जाते, रात्रि में छूते तो ऐसा लगता है जब महारस बरस रहे, रोम रोम खड़ा हो जाता, स्पर्श करते, कभी कभी छूने की हिम्मत नहीं पड़ती, बाबा के आंसू चल रहे हैं। अति छोटी सी कुटिया, 2500 छिपकली, एक मच्छरदानी लगी जिसमें हाथ घुस जाए मच्छर की तो बात जाने, 2500 छिपकली आसपास, और चैतन्य देव महाप्रभु की छवि जिसमें इतनी रज लगी, मतलब सफाई सुरक्षा कुछ नहीं, ऐसे कुटिया रज, और सुबह से बैठ जाते 3 बजे से 1 बजे तक तो केवल नाम जब चलता उनका, और जब उनके पास जाते ये कहते थे आप सब वैष्णव कृपा करो हमसे भजन नहीं होता, तो हंसी आती कि बाबा आपसे भजन नहीं होता, तो भजन किससे होता है? रोम रोम कृष्णमय, रोम रोम कृष्णमय। तो जब नाम किसी महापुरुष के आश्रित होकर के लिया जाता है तो नाम का हृदय में प्रकाश हो जाता है। हम लोगों के हृदय में वृंदावन धाम का रस क्यों नहीं प्रकट हो रहा? आप विचार करके दे, महारस बरस रहा, यही बरस रहा, कोई और देश नहीं, यही वृंदावन है। कोई गोलोक, कोई चिदानंद, यही चिदानंद में है, यही सब लोक है, यही सर्वोपरि धाम है। हम यहाँ रह रहे पर हमें रस नहीं मिल रहा, इसका कारण हमारे भजन की कमी है। वृंदावन धाम अपनी महिमा का प्रकाश किए हुए है, पर जिसके हृदय में वृंदावन धाम की महिमा का प्रकाश हो गया है, उस महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो बहुत जल्दी रस की अनुभूति हो जाएगी, अन्यथा बहुत समय लगेगा। देखो भरत जी कितना सुंदर भजन कर रहे हैं, बहुत सुंदर भजन कर रहे हैं। आप भागवत में देख लीजिए, जो राजर्षि भरत भगवान ऋषभ देव जी के अंश से प्रकट हुए हैं, जरा सी चूक हो गई, हिरण के बच्चे में दयावश प्रीति हो गई, पूरा भजन छूट गया। आप देख लो, भागवत पढ़ के देखो, हमें तो बहुत मतलब उसमें सावधानी प्रकट होती उस चरित्र को पढ़ करके, कि इतनी उन्मत्त दशा हो जाती कि कब क्या पूजा करनी है भूल जाते, आंसुओं से आंखें रुंध जाती, गला रुंध जाता और उन्मत्त हो जाते अपने प्रभु के प्यार में। उस महापुरुष की चित्तवृत्ति को एक हिरण के बच्चे ने घसीट कर ऐसी दुर्दशा कर दी कि हिरण बनना पड़ा। आप देख लो कि इसे ही धीरे धीरे सब सेवा छूट गई, सब भजन छूट गया। तो जो भागवत पढ़ते हैं उनके, अगर किसी संत महापुरुष का सानिध्य वहां होता तो ये दशा ना पाती। अगर किसी महापुरुष का वहां सानिध्य होता, भरत जी को संग किसी महापुरुष का प्राप्त होता तो इतना समय न लगता। फिर भजन का प्रताप ऐसा होता है, हिरण के शरीर में भी वो गंडकी नदी में भजन किया। फिर जब तीसरा जन्म मिला ब्राह्मण का, तब ये पूर्ण रूप से सावधान थे, किसी से कोई अपना पराया। लिखा है कि अपयमी स्वपरादृश्या, देख लो भरत जी के चरित्र, कौन मेरा कौन पराया, सब बिल्कुल दूर। इतनी भय हो गया था कि किसी से प्यार से बोलना भी नहीं चाहते कि कहीं आसक्ति न हो जाए। बहुत सावधानी की जरूरत है। भगवत प्राप्ति इतनी सहज भी नहीं है जितना हम सहज समझ रहे हैं। अगर हम वृंदावन धाम में है और वृंदावन धाम में अपराध करते हुए एक प्रकार की वासनाओं से युक्त रहेंगे, तो देखो वृंदावन धाम में सुअर भी है, कुत्ता भी है, अन्य जीव भी है। इनको क्या चिदानंद में रस का अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा। तो परम रज में रहते हुए, रस स्वरूप वृंदावन धाम में रहते हुए, चिदानंद स्वरूप होते हुए भी उन्हें चिदानंद रस का अनुभव नहीं हो रहा। अगर किसी महापुरुष का आश्रय लेकर भजन करो, अभी इसी जन्म, मरने के बाद क्या होगा किसने देखा? हम नहीं मानते मरने के बाद कोई गति। अभी इसी क्षण, इसी जीवन में, इसी दिन, आज ही मुझे वो अवलोकन करने को मिले तो मेरी हृदय शीतल हो। मरने के बाद प्रिया प्रीतम मिलेंगे, हम इस बात पर विश्वास नहीं मानते। जीते जी हमारे नेत्रों में प्रिया प्रीतम समा जाए, जीते जी हमारे हृदय निकुंज में प्रिया प्रीतम विहार करे तो हमारा जीवन धन्य है। मरने के बाद नरक में भेजे क्या परवाह? आप हमारे साथ रहे, हमें नरक भेजा जाए क्या परवाह? यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे स्वा। श्री भगवत ऋषि जी कहते हैं, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। चाहे नर्क में भेजो और चाहे स्वर्ग में भेजो और चाहे मोक्ष में अपवर्ग धामों में, मुझे इससे कोई ना तो नर्क का त्रास है और न स्वर्ग की आस है, न अपवर्ग की इच्छा है। बोले क्या चाहते हो? बोले जैसे तमाल से लिपटी हुई कनक बेली होती है, ऐसे मेरे नेत्रों में छा जाओ। मेरे हे प्रिया प्रीतम, आप मेरे नेत्रों में ऐसे बसे रहो जैसे तमाल से लिपटी हुई कंचन बेली, जहां बनावे वहां भेजो, मुझे कोई परवाह नहीं है। हमारे चित्त में प्रिया प्रीतम समा, जीते जी ऐसी स्थिति हो जाए कि मुझे कोई विकार न अपनी तरफ आकर्षित कर पावे, कोई अपमान हमें विचलित न कर पावे, हमें कोई भी सुख प्रिया प्रीतम से अलग न कर पावे, हमने बाजी मार ली।
हमने जीवन को अपने हाथ में ले लिया, हम बलिहारी हो गए। क्यों? क्योंकि ये स्थिति बिना प्राप्त किए प्रेम रस का अनुभव नहीं होता। देखो, वृंदावन धाम चिदानंद में है, कोई 10 वर्ष से रह रहा, कोई 20 वर्ष से रह रहा है, पर वो रस अनुभव में नहीं आ रहा। देख लो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी महापुरुष के सानिध्य का अनुभव करके उनके अनुशासन में हमारा जीवन है। वृंदावन की रस का निश्चित उसके हृदय में प्रकाश हो जाएगा। हमने देखा है महापुरुषों को, भगवत कृपा से ऐसे महापुरुषों का संग हुआ है और है, जिनके खुले नेत्रों से नित्य विहार का अवलोकन हो रहा है। बड़े गुप्त महापुरुष है, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते बड़े छुपा के रखते हैं। ठाकुर जी अपनी कीमती चीजें बड़ी छुपा के रखते हैं, खुले नेत्रों से नित्य विहार का अवलोकन करते हैं। आपके पास से निकल जाएंगे, आप राधे श्याम नहीं कहोगे। हैं, ऐसे हैं, उनकी कृपा है। वृंदावन की रज का सेवन करते हुए किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ये वृंदावन में रहा जाए तो बहुत शीघ्र वृंदावन के रस का प्रादुर्भाव हो जाएगा, क्योंकि मन मर जाएगा। हम उनसे, उनके बताए हुए आचरण से अच्छा आचरण करें तो भी मन मरेगा नहीं। अगर उनके बताए हुए आज्ञा के अधीन रहे, थोड़ा हमें कम भी लगे कि परमार्थ ठीक नहीं, तो भी हमारा मन मर जाएगा, क्योंकि उनकी अधीनता है, उनका संकल्प काम करेगा। कल जैसे चर्चा में कहा था कि जब कोई महापुरुष भजन में बैठा हुआ हो और उसके चिंतन में आप आ जाओ और उस समय वो सोचे कि हे करुणा निधान प्रिया प्रीतम, अब ये जो जीव है शरणागत है आपका, अब इस पर कृपा करो। निश्चित वो समय, जिस समय उन्होंने वो समय सीधे उसके हृदय में जा करके और भगवत प्रेम की यात्रा प्रारंभ करवा देगा। इसीलिए महापुरुषों का सानिध्य निश्चित आवश्यक। यहाँ तक कि भगवान का सानिध्य भी उतना लाभदायक नहीं है, साक्षात भगवान का सानिध्य जितना भगवत प्रेमी जनों का सानिध्य लाभदायक है। कई बार बता चुके, उद्धव थे तो भगवान के समीप, कभी एक बूंद आंसू नहीं निकला भगवान के समीप रहते हुए भी। और जब गोपियों के समीप आए तो लौटने लगे, रज में चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे, हृदय में रहा नहीं गया, इतना प्रेम प्रकट हो गया। ये है प्रेमी जनों का संग। साक्षात ठाकुर जी के समीप रहते हुए सूखे रहे और जब प्रेमियों के समीप आए तो निहाल हो गए। तभी वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु भिक्षता यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। पूरा तीनों लोग पावन हो रहे हैं श्री गोपी जनों के यश से। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग की याचना की जाए, जिनके संग के प्रताप से श्री वृंदावन धाम का नित्य विहार हृदय में प्रकाशित होता है। कैसा है नित्य विहार? मधुर मधुर केलिम कुर्वदुद्वेल कामा बुधिरस वर सिंधोष्यन्ति वृंदावनान्तः। प्रतिपद सुस्मे काम्भोधि मज्जतनुश्री स्फुरति किमपि गौर श्यामधामद्वयम् नः। मधुर मधुर, मधुर से भी मधुर लीला हो रही वृंदावन धाम में। कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हो रही है श्री वृंदावन धाम में। पहिरपट नील प्रगटित छवि, बदन जब जलद में मकर की चाल। कैसी कैसी सुंदर शोभाश्री प्रियालाल की हो। श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन, जेव घन तड़ित बीच कनक मरकत मनी। श्री लालजू के अंशों पर अपनी बाहु पधराए हुए, कंधों पर लालजू, श्री लाडलीजू के अंशों पर अपनी भुजा पधराए हुए है और युगल सरकार रास मंडल पर विराजमान है। कैसी शोभा हो रही है? बोले जैसे जलधर मेघ के ऊपर बिजली स्थायी रूप से विराजमान हो गई। यद्यपि बिजली चंचल है, तो ये जो बिजली तड़पती है और जिस बिजली को देखते हो तो भय प्रकट होता है, पर उपमा देने के लिए बिजली ही आई। बोले श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक बरन। कैसी है? बोले चंपा के पुष्प जैसी है। फिर दूसरा उदाहरण, ज्यों घन तड़ित बीच कनक मरकत में। जैसे मरकत मणि में स्वर्ण मणि विराजमान है, जैसे मेघ में बिजली विराजमान है, ऐसी उपमाएं दे हैं। बीच नंदलाल ब्रजबाल चंपक वर्ण। नंदलाल के समीप जो ब्रजवाला विराजमान है, कैसी चंपक वर्ण, चंपा के पुष्प जैसी। चंपा का पुष्प कैसा होता है? गौड़ और पीत मिश्रित होता है, उसमें गौरमा भी होती है और पीतमा भी होती है। गौड़ और पीत मिश्रित,
प्रियाजू के श्रीअंग की कांति कैसी है? बोले चंपा के पुष्प जैसी। तो हमने चंपा के पुष्प को देख लिया तो प्रियाजू के श्रीअंग को देख लिया क्या? ना ना ना, ये तो उपमा ऐसी दी जा रही है जैसे वृक्ष के एक हाथ ऊपर देखो, उस डाल के समीप चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो एक हाथ पे चंद्रमा है क्या? करोड़ों अरबों हाथ ऊपर चंद्रमा है, लेकिन एक हाथ के कहने मात्र से हम चंद्रमा की तरफ लक्ष्य कर लेते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हमें दिखाई दे गया चंद्रमा। ऐसे ही प्रियाजू के श्रीअंग की कांति कैसी है? बोले चंपा के पुष्प जैसी। तो चंपा का पुष्प तो पूरी प्रकृति के सौंदर्यता के किसी क्षुद्र अंश से दिखाई दे रहा है, और प्रियाजू की सौंदर्यता समस्त सौंदर्य सिंधु श्री लालजू के मन को चुरा लेने वाली है। मनमोहन, मन मोहिनी, जो सबके मन को मोहने वाले मनमोहन, उनके मन को मोहने वाली सी प्रियाजू है। चंपक वरण, ज्यो घन तड़ित बीच कनक मरकत मणि। मरकत मणि के बीच में जैसे स्वर्ण रेखा विराजमान हो, जैसे जलधर मेघ के ऊपर स्थायी बिजली विराजमान हो। श्री प्रियाजू को बिजली का स्वरूप देते हैं। बहुत तेज है प्रियाजू के श्रीअंग कांति में। पीतारुण छवि अनंत कटिल लता भाव, अनंत बिजलियों जैसी श्री जी के श्रीअंग की कांति। इसीलिए तो रसिक महानुभावों के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। अभी प्रियालाल प्रकट हो जाए ना, अब ये 5 वाट का बल्ब है और 500 वाट बिजली छोड़ दोगे, क्या होगा? चित्रा उड़ जाएगा। हमारा हृदय थोड़े सी विषय रस को तो सह नहीं पा रहा है, विषय के आए हुए वेग को तो सह नहीं पा रहा है, फिर महाप्रेम स्वरूपा, महाप्रेम समुद्र की सार स्वरूपा प्रियाजू के श्रीअंग कांति को देख के सह जाएगा? सामर्थ्य नहीं। और सखियों की कितनी सामर्थ्य है कि श्री अंगों में पत्रावली करती है, श्री अंगों में ओटन लगा, कितनी बड़ी सामर्थ्य है। यही सामर्थ्य रसिकों के संग से, वृंदावन के रसिकों के संग से सामर्थ्य प्राप्त होती है। कैसी शोभा हो रही है, जैसे जलधर मेघ में बिजली विराजमान हो, ऐसे श्री लालजू के श्रीअंग में प्रियाजू समाई हुई है। ऐसी लग रही मानो जलधर मेघ में बिजली, या मानो समाल में कनक बेली, या मानो मरकत मणि में स्वर्ण रेखा खींची हुई है। कैसी श्रीअंग की कांति, बोले पीता अरुण छवि अनंत तडिल लता भाव। अब इसमें इस श्लोक में पीत और अरुणिमा लिए हुए, पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों जैसा स्वरूप श्री प्रियाजू के श्रीअंग का प्रकाशित हो रहा है। ऐसी प्रियालाल, ऐसी ये जोड़ी जुगल जोड़ी वृंदावन में विचरण कर रहे, विहरण कर रहे, रोज रोज नित्य निरंतर। बड़ा सौभाग्य प्रकट हुआ कि वृंदावन वास मिला, पर बड़ा दुर्भाग्य बाधा में खड़ा हुआ है कि हम ऐसी जोड़ी के दर्शन नहीं कर पा रहे। इनके समीप रहते हुए शोभित आज रंगीली जोड़ी, सुंदर रसिक नवल मनमोहन अलबेली नव वयस किशोरी। नवीन अवस्था को प्राप्त, नव किशोर अवस्था को प्राप्त श्री किशोरी जो यहाँ विराजमान है, श्री लालजू विराजमान है, पर हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके प्रेमी महात्माओं का आश्रय नहीं है। निश्चित समझो, एक दिन की बात बता रहे हैं, हमने महाराज जी से अपने कहा कि आप हमें सेवकवाणी का उपदेश करते हैं, पर हमारे हृदय में सेवकवाणी का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपसे छुपाव क्या करें? तो महाराज जी से स्पष्ट कहा कि हमारा हृदय इतना संन्यास रंग में रंगा हुआ है कि आप जैसे उपदेश करते हैं तो हम हमारी बुद्धि तीव्र गति से संन्यास के उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अब हम कैसे इस बुद्धि को शिथिल कर पाए? हमारी गति नहीं, जैसे कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोले तो फौरन उपनिषद और शास्त्रों का उदाहरण कि आप इससे मिलान कीजिए कि आपका सिद्धांत इसमें कैसे फिट होता है। बुद्धि है ना, तुरंत लाती कि इसको कैसे फिट। मैं तो ठाकुर जी की अद्भुत कृपा है कि ऐसे सदगुरुदेव भगवान मिले कि सब काम बन गया, नहीं तो बहुत जन्म लगते फिर भी बात मिला बनती। तो महाराज जी ने कहा चलो कभी चलते हैं बाद में। ठीक हुआ, महाराज जी के एक दिन में पूरा चित्त का जो है सुधार कर दिया। मतलब ऐसे डॉक्टर एक दिन में वहां ले गए और बोले सेवकवाणी का पाठ सुनाओ। सेवकवाणी पाठ सुनाला कि देखो 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 ये क्या लिखा है, देखो देखो। जब कहते देखो देखो ये क्या लिखा है तो प्रश्न नहीं उठता, वो समा जाता। देखो ये सेवक जी ने क्या कहा, देखो ये क्या, मतलब 3-4 घंटे एकांत में लता के नीचे बैठा, देखो देखो जहाँ कहते वो शब्द जाके अंदर समा जाता। उनकी कृपा से, उनके संकल्प से, उनकी दया से हमारे चित्त में सेवकवाणी के जो भाव है वो उदय हो गए। अन्यथा हम खुद जानते हैं कि हमें कितने जन्मों लगते, लेकिन हमारे अंतःकरण में बात न आती जो जिस बात की बात कर रहे हैं।
आती ही नहीं। वो गुरु कृपा से, रसिकों की कृपा से, वृंदावन की रज के प्रेमी महात्माओं का संकल्प ही हमारे हृदय में प्रकाशित हुआ, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि यदि ये रस लेना है तो किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अधीन अपने जीवन को बना लो, बहुत जल्दी रस प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो शायद है कि हमें और भटकना पड़े, ऐसे रस के समीप आकर प्यासा रहना पड़े। और सही ईमानदारी से देखो, प्यासे नहीं हो क्या? जहां नित्य रस बरस रहा है प्रेम का, वहां हृदय में काम जलन पैदा कर रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। आप देख लो, यहाँ किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जो महापुरुष जन इस रस में निमग्न है उनकी तो बलिहारी है, पर अपने लोग जो अधम जीव हैं इस रस सिंधु में रहते हुए भी हाय हमारे मन की कैसी भरोसा कि हमें रुपया प्यारा लगता है, हमें शरीर सुख प्यारे लगते हैं, हमें संसार प्यारा लगता है, हमें प्रिया प्रीतम प्यारे नहीं लग रहे इस वृंदावन धाम में रहते हुए भी। तो कमी क्या है? बोले कमी है किसी महापुरुष का अनुशासन। जब तक किसी महापुरुष का, इसको हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जैसे किसी दिन कोई प्रश्न आता है ना, जब चिंतन होता है ये बात, कल एक प्रश्न आया यही कि हम भजन करते, साधन करते, लेकिन हृदय से जलन नहीं मिट रही, विकार नहीं मिट रहे, वो बात नहीं आ रही जिस बात को आप बताना चाहते हैं। तो जब तक किसी महापुरुष को सर्वतोभावेन अपने जीवन को समर्पित नहीं कर दिया जाएगा, तब तक हमारे हृदय में रस प्रकट नहीं होगा। कैसा रस? बोले मधुर मधुर केली, मधुर मधुर केली का यहाँ प्रकाश हो रहा है। कैसा मधुर, आपस में ऐसे प्रेमी तो देखे ही नहीं गए जैसे हमारे प्रिया प्रीतम। देखो इसमें वर्णन करते हैं कि प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण प्रिय, प्रीतम के प्राण प्यारी, प्यारी जू के प्राण प्रिय, प्रेम राशि एक रस, दो छवि देखहीं, प्रेम राशि एक रस, दो छवि देखहीं, त्रपित न होत क्यों हूँ, बढ़त अधिक रुचि। प्यारी जू के प्राण है श्री लाल जू, और लाल जू के प्राण है श्री प्यारी जू। ऐसी रूप माधुरी है कि प्रियाजू लालजू की रूप माधुरी में चकोरी की भांति आसक्त है, और लालजू प्रियाजू की श्रीमुख माधुरी में चकोर की भांति आसक्त है। सुधंग नाचत नवल किशोरी, ठेई ठेई कहत चहत प्रीतम दिस बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। लालजू के श्री मुख चंद्र की तरफ लाडली जू के कैसे नेत्र लगे हुए हैं, जैसे चकोरी चंद्रमा के मुख का पान कर रही हो। और लालजू के नेत्र बोले प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर। प्यारी जू के श्री मुख चंद्र की तरफ श्री लालजू का जो नेत्र गोलक मंडल एकदम स्थित हो गया, इधर उधर ये अलिप्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनंत न जात। अद्भुत अद्भुत सोचो जरा, भाव के द्वारा देखो। सघन वृंदावन निकुंज मंडल में एक सुंदर पुष्पों की शैया पर ये युगल सरकार एक दूसरे आमने सामने बैठे हुए, प्रियाजू के श्री मुख की झांकी कर रहे हैं श्री लालजू, और लालजू के मुख की झांकी से प्रियाजू कर रहे हैं श्री मुख की, और दोनों अतप्त नेत्रों से देख रहे हैं। सहचरियों के जो नेत्र हैं वो कुंज रंध्रों से लगकर इन दोनों की आसक्ति का अवलोकन कर रही है। ऐसे दर्शन कर रहे हैं, परस्पर की प्यास बढ़ती जा रही। कह रहे हैं त्रपित ना होत क्यों हूँ, बढ़त अधिक रुचि, छिन छिन चौपो नई, लागे नैन नानिमेष ही। पलके नहीं झप रही प्रिया प्रीतम की, ऐसे रूप का अवलोकन हो रहा है कि निमिष मात्र के लिए भी पलक भी झपना उनको भार लग रहा है। एकदम एकटक होकर के युगल सरकार दर्शन कर रहे हैं। कैसी रूप माधुरी प्रिया प्रीतम की है, हम लोग कैसे अनुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारे, न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में, न नेत्रों में, किसी भी इंद्रिय में इतनी सामर्थ्य नहीं है। रिझी रंग भरे उमा गिलोइन ढरे। कैसी शोभा है। युगल सरकार एक दूसरे के दर्शन करते करते इतने रस में भर जाते हैं कि आनंद अश्रु बहने लगते हैं।
आनंद अश्रु युगल सरकार के बहने लगते परस्पर रूप का दर्शन कर। सोचो फिर हमारी दशा क्या होगी, जहाँ युगल सरकार परस्पर रूप का दर्शन करते हुए आनंद में छके हैं, जिनके नेत्रों से आनंद के रस की धारा बह रही है, तो जब हम उनके दर्शन करेंगे तो हमारी दशा क्या होगी, जब वो परस्पर रूप में स्वयं रस सिंधु इस रूप की दशा को प्राप्त हो रहे हैं। फिर क्या होता है, तत्काल ऐसी उमंग आती है कि लाडली लाल जी परस्पर आलिंगन करते हैं, परस्पर एक दूसरे को हृदय से लगाते हैं, कह रहे हैं रीझी रीझी रंग भरे उमगी लोईन धरे, अंक अंक रहे भरी विवश विशेष ही, हित ध्रुव ये गति हेरि के मगन भई, हित ध्रुव ये गति हेरि के मगन भई, सखी सब ऐसी रही मानो चित्र रेख ही। ये प्रिया प्रीतम की मधुर रस लीला, एक दूसरे का परस्पर अवलोकन कर रहे हैं, इतना आनंद उमड़ा कि नेत्रों से आनंद अश्रु बह रहे हैं, और आनंद उमड़ा तो परस्पर एक दूसरे का आलिंगन हो रहे हैं, बाहुबद्ध हो रहे हैं, मानो तमाल पे कंचन बेल लिपटी हुई है। ऐसे रूप का दर्शन करके सहचरियां मानो चित्र की हो गई, लिखी सहचरी हो गई हो, ऐसे एकदम सब समाधि भाव को प्राप्त हो रही है प्रिया प्रीतम के इस रूप माधुरी का अवलोकन करके। श्री वृंदावन धाम में ऐसे रस तो निरंतर बरसते रहते हैं, यहाँ महारस की वर्षा हो रही है। इस अद्भुत रस का पान करने के लिए ही हमारे ऊपर अद्भुत कृपा हुई। वृंदावन धाम का जो हम लोगों को वास मिला है ना, अद्भुत कृपा। जैसे लोग भजन का बल लेते हैं, हमें भजन पे विश्वास नहीं रह गया, चाहे हमारी कायरता समझ लो और चाहे अनाधिकारिता समझ लो, हमें बस अपने ऊपर भजन पे विश्वास नहीं रह गया। जरा सा दुख हो तो मन भाग जाता है संसार की तरफ की, कोई ऐसी औषधि मिले, कोई ऐसा हो तो हमारा शारीरिक दुख दूर हो जाए। पता नहीं कब हमें मन धोखा दे दे कि नाम छूट जाए। हम विश्वास नहीं करते ऐसे मन पे, हम धाम पे विश्वास करते हैं। धाम पे विश्वास यूं करते हैं कि मन भले ना लगे भजन में, भले प्रिया प्रीतम में मन ना लगे, लेकिन धाम और शरीर का संयोग तो है ना। तो जैसे नाम की महिमा, जैसे रूप की महिमा, जैसी लीला की महिमा, वैसे ही धाम की महिमा है। इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। हमारे अंदर भजन वजन तो है नहीं, पर भजन की मात्रा नहीं है, मात्रा है धाम की। क्योंकि देख पा रहे हैं ना कि हमारे, अब आप बाहर संसार में जाते हैं, कितना भजन करते हैं, श्री जी को साक्षी करके देख लेना। यहाँ जितनी दिन रहोगे उतनी बैटरी चार्ज होगी, और जब यहाँ से जाओगे तो आप खुद अनुभव करोगे कि आपकी चार्जिंग खत्म हो गई। वहाँ जाते ही आपको पता लगेगा कि हमारे अंदर का भजन कहाँ चला गया। यहाँ केवल रज में बैठे रहो, केवल यहाँ पड़े रहो तो प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। बस दो बात ध्यान रखनी, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है, अपने पराये का भेद रखते, और दूसरी बात एक खास ये ध्यान रखनी है कि अन्य कोई कामना न प्रकट होने की। अगर अन्य कोई कामना प्रकट होती रहेगी तो उसकी पूर्ति होती रहेगी और आप उस रस से वंचित रहेंगे। सबसो हित निष्काम मति। श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखलाओ। यदि ऐसी बात रही तो क्या देखने को मिलेगा, रीझी रीझी रंग भरे उमगी लोईन धरे, अंक अंक रहे भरी विवश विशेष ही। विशेष विवश हो के प्रिया प्रीतम में एक दूसरे को हृदय से लगाए हुए सुंदर सुंदर निकुंज मंडल के मध्य में सैया, पुष्पों की सैया पर भी कितनी अद्भुत शोभा। आसपास सुंदर सुंदर लताएं जिनमें फूलों के गुच्छे खिले हुए हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, अनंत सौंदर्यता वृंदावन के लताओं से प्रकाशित हो रही है, और मध्य में सुंदर फूलों की सैया है, उस पर हमारे नव किशोर ललित लाडली लाल विराजमान है। थोड़ी देर के लिए तो एकटक ऐसे दर्शन कर रहे हैं मानो इनको होश ही नहीं है, तत्काल फिर आनंद अश्रु बहने लगते हैं। थोड़ी देर में इतनी उमंग उठती है कि युगल सरकार एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। कभी झूला हो रहा है, कभी होली हो रही है, कभी नृत्य हो रहा है, कभी जल विहार हो रहा है, कभी वन विहार हो रहा है। अद्भुत अद्भुत लीलाएं करके अपनी सहचरियों को सुख प्रदान करते रहते हैं। ऐसे श्री वृंदावन धाम में श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मधुर मधुर केलिम पूर्वदुद्वेल कामा
यहाँ मधुर मधुर केली प्रकट हो रही है और उस केली के दर्शन करने से हृदय में काम प्रकट हो रहा है। हृदय में काम का तात्पर्य यहाँ क्या है? प्रेम। जब हम प्रियालाल की ऐसी आसक्ति रसमयी केली देखते हैं तो हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा है। काम क्यों कहा, प्रेम क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि कामना प्रकट हो रही, क्या? और देखने की, और देखने की, और सेवा करने की, और समीप रहने की, और सुख पहुंचाने की। कामना को ही काम कहते हैं। पर ये कामना कैसी है? बोले प्रेममयी कामना है। हे लाडली जू, हमें ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त, इस केली को देख करके और आकांक्षा बढ़ती है। हे प्यारी जी, हमें ऐसा कब सौभाग्य प्राप्त होगा कि पूरी सेवा आपके श्री की करने का हमें सौभाग्य मिले। कभी श्री चरणों में महावर लगाऊं, कभी आपकी वेणी गुंथन करूं, कभी आपके सुंदर सुंदर पत्रावली की रचना करूं कपोलों पर, कभी सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराऊं, कभी सुंदर पान की बीड़ी रचना करके आपको पवाऊं, कभी सुंदर पंखा झल करके आपको शीतल वायु प्रदान। कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर सुंदर बातें करके आपके प्रीतम को रिझा करके आपके समीप लाऊं, आपको मना करके उनके ऊपर कृपा वर्षा, ऐसा कब होगा? ये काम प्रकट होता है। वृंदावन की इस रस केली को देख करके सहचरी जनों के अंदर या रसिक जनों के अंदर ये काम केली प्रकट होता है। जो श्रीमद राधा रस सुधा निधि है उसमें इसी काम का वर्णन है, इसी कामनाओं का वर्णन होता है। ऐसा कब होगा कि मैं प्रिया जी की ऐसी सेवा करने का अधिकार प्राप्त करूंगी? प्रतिपद सुस्मे काम भूधि मज्जत तनुश्री ही। जो वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं वो इस सुषमा के समुद्र में मज्जन करने को अधिकार प्राप्त करते हैं। जो ये प्रिया प्रीतम की महारस केली की वर्षा हो रही है, सौंदर्य की वर्षा हो रही है, ये जो महाप्रेम रस समुद्र है, इसमें मज्जन करने का अधिकार प्राप्त होता है। अगर हम वृंदावन वास कर रहे हैं, किसी रसिक महानुभाव की कृपा हो जाए तो मज्जन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।